हेलो गाइस। तो चलो अब अपन करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसका बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि अप्लाइड चीजों पे बेस्ड है ना, अप्लाइड माइंड पे बेस्ड। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? अगर हम बात करें, फोर्स इक्वल्स टू होता है डी यू बाई डी आर। ये तुम फिजिक्स में 12th में भी पढ़ोगे। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? डी यू बाई डी आर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 3 r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट क्या होगा बताओ? कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट क्या होगा? माइनस के ई स्क्वायर बाई 3। और फिर किसको डिफरेंशिएट करना रहेगा अपने पास? डी बाई डी आर। आर की पावर कितनी बताओ? -3 को। इसी को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक पावर बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर आ जाता है ना, आर की पावर, जैसे अगर मैं बात करूं डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना तो क्या होता है? एन एक्स की पावर n-1 होता है कि नहीं होता है? तो एन बाहर आ जाएगा तो -3 बाहर आ गया, माइनस के ई स्क्वायर बाई 3। और फिर एक पावर और बढ़ गई, है ना, आर की पावर -3 -1। तो 3 से 3 कैंसल्ड आउट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? के ई स्क्वायर बाई आर की पावर कितनी? 4। क्या आ गया? ये आ गया अपने पास। तो फोर्स आ गया। क्या आ गया बताओ? फोर्स आ गया। यस और नो? फोर्स आया कि नहीं आया? अब एक दूसरी इक्वेशन होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ाते टाइम मैं ऑल्दो मैं करवा दूंगा वो इक्वेशन की कौन सी होती है। वो इक्वेशन ये होती है कि ये न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। ये ऐसे घूम रहा होता है। तो इसमें क्या होता है? एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल एंड पीटल। सेंटर की साइड जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, है ना। और सेंटर से आउटवर्ड की साइड, आउटवर्ड एक फोर्स होता है, वो होता है mv² बाई r। होता है कि नहीं होता? सर्कुलर पाथ में होता ही होता है, ध्यान में रखना। तो ये क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? mv² बाई r। ये सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर से अभी अपन ने निकाला, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये किसके अकॉर्डिंग है बताओ? अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। ये सुनो, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं भाई? इक्वेशन 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? mv²बाई r। ये सुनो, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के ई स्क्वायर। ऊपर से फोर्स दे रखा है ना, के ई स्क्वायर बाई आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू mv² बाई, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास? के ई स्क्वायर बाई आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू mv²। अच्छा, तुम्हें डाउट हुआ होगा ये क्या कर दिया, है ना। फिजिक्स आ गई थोड़ी सी। अपन ने पहले फिजिक्स से फोर्स निकाला, वो फोर्स क्या होता है? डी यू बाई डी आर। और ये डिफरेंशिएट करने के बाद ये फोर्स आया। फिर अपन ने बोहर का पोस्टुलेशन बोला, और बोहर ने बोला कि सेंटर की साइड जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? mv²बाई r। फिर अपने जो फोर्स की वैल्यू आई इसमें पुट कर दिया खाली, है ना। तो फाइनल अपने पास इक्वेशन ये आ गई। क्या चीज? ठीक है। फिर अब अपन बात करें बोहर का सेकंड पोस्टुलेशन। किसका बताओ? बोहर का सेकंड पोस्टुलेशन क्या बोलता है? वो ये बोलता है mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। क्या होता है? nh/2 पाई। होता है कि नहीं होता है? तो अपन ट्राई करते हैं कि यहां से किसकी वैल्यू निकालने, बताओ? आर की वैल्यू, है ना। क्या निकाल लेते हैं? आर की वैल्यू। क्या कैसे निकाल पाओगे आर की वैल्यू? निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? अपन यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ा है। अगर इस इक्वेशन को इस साइड स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, ये इक्वेशन थर्ड है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एम, एक एम को बाहर लगा, m²v²r² इज टू क्या हो जाएगा? ये n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया। अब अगर हम बात करें, इस एक एम को बाहर निकाल लेता हूं मैं। एक एम को बाहर निकाला, यहाँ क्या हुआ मेरे पास? mv² × r²। तो क्या आ गया अपने पास? n²h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर आया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। कौन सी वैल्यू को? यहाँ से जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। किसका? mv² का वैल्यू। तो mv² का वैल्यू क्या है? m, इसका वैल्यू क्या है? के ई स्क्वायर बाई आर की पावर 3
इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, है कि नहीं? हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक आर, देखो क्या चीज है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो एक आर बचेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास फाइनली, एम के ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये सुनो, वाह, वाह कि नहीं वाह है। अब अपन चलते हैं, यहां से आर का वैल्यू आ गया सीधा सीधा, आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन एच। आ गया वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया बताओ, आर विच इज नोन एज रेडियस, रेडियस की वैल्यू आ गई है कितनी, एम के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये सुनो, अब अपन देखते हैं, ये बोला है टोटल एनर्जी बताना है, क्या बताना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी अभी ऊपर आ रखी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगले ने दे रखी है क्या, कहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस के ई स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर, क्या है, माइनस के ई स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर, आर क्यूब आर स्क्वायर नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सुनो, अब हम क्या करें, इस एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, किस इक्वेशन से बताओ, इक्वेशन 2 से एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 2 से एम वी स्क्वायर का वैल्यू चेक करके बताओ जरा, क्या है, के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब, क्या है, के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है अपने पास, माइनस के ई स्क्वायर बाई 3 आर क्यूब। ये सुनो, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालो बताओ, के ई स्क्वायर बाई 3 आर क्यूब कॉमन निकाल लो, वो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/3, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ऊपर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब। अब इसमें क्या करो, आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो, आर की वैल्यू, के ई स्क्वायर और आर की वैल्यू क्या है, देखिए बताओ एक बार जरा, एम एम के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, चेक कर सकते हो यही है ना, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच का क्यूब। ये सुन, तो यहां से ये जो क्यूब है ऊपर चला जाएगा, तो एन की पावर कितनी आ जाएगी, 6, एच की पावर क्या आ जाएगी, 6, आया कि नहीं है, और के स्क्वायर अलग से बच जाएगा, फिर बचेगा 6, इसका एम का क्यूब, फिर क्या होगा, के का क्यूब, ए की का क्यूब मीन्स 6 हो जाएगा ये, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 64, है ना, एंड पाई का 6, है ना। ये सुनो, तो यहां से चेक कर सकते हो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, एन की पावर 6 एच की पावर 6, के कट हो जाएगा 6 एम क्यूब, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ए की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर ये 64 इधर लिख लेते हैं, 64 × 6, और पाई की पावर कितनी आ जाएगी, ये 6, ये सुनो, तो ये क्या आ जाएगा, एन की पावर 6 एच की पावर 6 अपॉन 384 हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा, एम का क्यूब के स्क्वायर ए की पावर 4 पाई की पावर 6, ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल एनर्जी, क्या आ जाएगा बताओ, टोटल एनर्जी, दिस इज आवर टोटल एनर्जी फॉर्मूला।
किसका वैल्यू आ गया बताओ, टोटल एनर्जी। एक बार मैं समरी बना देता हूँ, मे बी ये है ना काफी लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मे बी भी तुम्हें 2 to 3 टाइम देखना पड़े। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले स्टेप में क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, 2-3 बार करोगे तो अच्छी मेमोरी डेवलप, अच्छा आईक्यू डेवलप होगा, मतलब अच्छा लॉजिकल अप्रोच आएगी। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू बाई डी आर। ये कैसे आया तुम्हें पता है ना, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी आर, है ना, यहीं से आया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी आर, यहीं से आया ना। और डी डब्ल्यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी आर। तो यहां से अपने पास क्या आया, जो फोर्स का वैल्यू है वो ये आ गया, आ गया। फिर बोहर का पोस्टुलेशन क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स को और इसको इक्वल कर दिया, इसको और इसको इक्वल कर दिया, यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गई एम वी स्क्वायर का वैल्यू। ये सोनो, बाद में क्या किया अपन ने, बोहर का सेकंड पोस्टुलेशन क्या बोलता है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, है ना, और स्क्वायर करके एम वी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दिया। पुट किया तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ, आर की। फिर क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एम वी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दिया, और ये पोटेंशियल एनर्जी दे ही रखा है। किया, फाइनल अपने पास इक्वेशन ये आ गई, ये सुनो, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। इसमें अपने क्या पुट कर दिया, सिंपल आर की वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास फाइनल कंक्लूजन जो आंसर आया है वो ये आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। एंड देन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस ट्राई करना सोल्व करने को, एक बार वीडियो वापस देखना, फिर है ना बिना देखे क्वेश्चन को सोल्व करना, मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन।